Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्राज यूट्यूब चैनल। दिस इज योर रीजनिंग गुरु। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिशन एसएससी 2023 टॉपिक क्या है हमारा? कोडिंग डिकोडिंग। बात करते हैं मिशन एसएससी की, तो यहाँ पर हम एसएससी से रिलेटेड जो हमारे मेन एग्जामिनेशन है उनको कवर अप करेंगे। जैसे कि हमारा हो गया एसएससी सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जानते हैं व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब हो गया किसी वर्ड को कोड करना। कोड करने के कई तरीके के वे हो सकते हैं। लेटर टू लेटर कोड हो सकता है, लेटर टू नंबर कोड हो सकता है। क्लियर? उन्हीं कोड्स को डिकोड करना हमारा कहलाता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, बात करते हैं पेरेंट्स आपकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ जाते हैं। दैट मीन्स वही चीज यहाँ पर रिलेट करनी है, यानी आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमें कोडिंग डिकोडिंग को। क्लियर? अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग, तो मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें लेटर्स की प्लेस वैल्यू, ठीक है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू क्या है ये हमें याद रखना है। लेटर्स के अपोजिट लेटर्स क्या है हमें ये याद रखना है। लेटर्स की बात करें, सभी को पता होगा A to Z अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो A to Z अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और इन लेटर्स के अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं वो आपको रिकॉल करना है, याद रखना है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। क्लियर है चीज? अब हम बात करें, जैसे कि बहुत से टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत से इजी मेथड हैं जिसके थ्रू हम वर्ड्स के अपोजिट्स को याद रख सकते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू को याद रख सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा A एंड Z, यानी A का अपोजिट Z है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दी गई है, जैसे आजाद टर्मिनोलॉजीज से आप याद कर सकते हो कि A का अपोजिट क्या है, Z है। क्लियर? बॉय लिखा है तो B से आप याद रख सकते हो B का अपोजिट क्या है, Y है। CX लिखा है, क्रैक्स है, क्रैक्स से या सिक्स टर्मिनोलॉजी से आप याद रख सकते हैं C का अपोजिट क्या है हमारा X। ऐसी अगर हम ड्यू की बात करें तो माउंटेन ड्यू से आप याद रख सकते हो कि D का अपोजिट है हमारा W। इवनिंग से आप याद रख सकते हैं E का अपोजिट है V। फ्लू से याद रख सकते हैं F का अपोजिट है U। ठीक है, GT रोड टर्मिनोलॉजी, इससे आप याद रख सकते हो G का अपोजिट क्या है हमारा T। हाई स्कूल से आप याद रख सकते हो H का अपोजिट है S। ठीक है, इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं I का अपोजिट है R। जैक क्वीन से आप याद रख सकते हो J का अपोजिट है Q। कीप या कानपुर, इन टर्मिनोलॉजी से याद रख सकते हैं K का अपोजिट है P। लव जो वर्ड है इससे आप याद रख सकते हो L का अपोजिट है O। एंड लास्ट में मैन लिखा हुआ है, यानी मैन वर्ड से आप याद रख सकते हैं M का अपोजिट N। तो ये शॉर्ट वर्ड्स दिए गए हैं, ये ट्रिक्स दी गई है जिससे आप अपोजिट लेटर्स को याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू को, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं या कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू याद रख कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें K का 11 है, P 16 है। ठीक है, हम बात करें O 15 है। क्लियर? अगर यहाँ पे बात करें J का है 10, तो J की प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आप सकते हो। ये आपको थोड़ा हॉकी का लुक लग रहा है। क्लियर? यहाँ पे एक सर्कल लगा दो, दैट मीन्स ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0। दैट मीन्स J को हम क्या कह सकते हैं 10। H की बात करें तो डिजिटल वॉच भी थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे अटैच कर दें तो H जो आपका इस तरीके से बना हुआ है, डॉटेड लाइन से अटैच करो तो H की प्लेस वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है 8। क्लियर? प्रिया 16 साल की है, इस टर्मिनोलॉजी से आप याद कर सकते हो P की प्लेस वैल्यू 16। क्लियर है ये चीज? T20 मैचेस से आप याद रख सकते हैं T की प्लेस वैल्यू क्या है हमारी 20। इस तरीके से आप किसी लेटर की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं या कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके थ्रू भी आप किसी लेटर का प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। जैसे टर्म है हमारा इजोटी। ठीक है, इजोटी की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5, 10, 15, 20, 25। ये क्या है? 5 का मल्टीपल दिख रहा है आपको, यानी इस टर्मिनोलॉजी से हम इजोटी टर्म से हम एक लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। ये हमारे 5 के मल्टीपल है, 5, 10, 15, 20, 25। अब एक चीज ध्यान रखो, E5 दे रखा हुआ है। क्लियर है? अगर हम E की बात करें, अगर 5 यहाँ प्लेस वैल्यू है, हम इसमें +1 कर दें, दैट मीन्स F। क्लियर? और अगर -1 कर दें, दैट मीन्स D। -1 कर दें तो इसका मतलब क्या है D। अब 5 है तो 5 पे -1 करोगे 4, +1 करोगे 6, यानी एक लेटर जो है वो दो और लेटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं 5, तो 5 3 15, यानी 15 लेटर्स के प्लेस वैल्यू आपको सिर्फ इस टर्म वर्ड से याद हो जाएगा। इजोटी से आप नेक्स्ट 15 लेटर्स के प्लेस वैल्यू भी याद कर सकते हैं। क्लियर? ऐसी नेक्स्ट वर्ड है आपका सिफ्लोरेक्स।
जहां पे 3 का मल्टीपल दिख रहा है हमें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। क्लियर। सेम यहाँ पे भी यही प्रोसेस करेंगे। अगर हम सी की बात कर रहे हैं, सी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या दे रखी है 3, ठीक है। +1 करते हो सी पे तो दैट मीन्स डी, -1 करते हैं आप इसमें तो इसका मतलब बी, बी की प्लेस वैल्यू 2 और डी की प्लेस वैल्यू 4। क्लियर। यानी फिर एक सी ऐसा लेटर है जो आपको 2 और लेटर की प्लेस वैल्यू रिमाइंड करा रहा है। क्लियर है। तो सिफिलारिक्स से भी आप प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। यानी ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं, इन्हें आप कह सकते हो मैजिक वर्ड। क्या कह सकते हो आप? मैजिक वर्ड। इन मैजिक वर्ड्स के थ्रू आप अपनी प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। क्लियर है चीज। तो आपको यह याद रखना है कि कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है और अपोजिट लेटर कितने इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 2 प्रोसेस पे आपकी कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड है। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के कई वे हैं, इसके कई सारे प्रोसेस भी हैं। बात करते हैं अगर हम लेटर्स की कोडिंग की तो ये हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कोडिंग होती है, यानी लेटर को स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कोड किया जाता है। क्लियर। डायगोनली बेस पे भी कोड किया जा सकता है। क्लियर। अपोजिट लेटर्स यूज हो सकते हैं, प्लेस वैल्यू यूज हो सकती है। प्लेस वैल्यू में +1 -1 हो सकता है। क्लियर। अपोजिट लेटर में +1 -1 हो सकता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके एग्जाम प्रीवियस एग्जाम में एसएससी सीएचएस से 12 अप्रैल 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आपका है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेड को कोड किया गया है। कोड वर्ड क्या है आपका TIVZG और आपको हार्ड का कोड फाइंड आउट करना है। क्लियर। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। किस तरीके से कोड करना है मैंने जैसे बताया आपको, ग्रेड लिखा हुआ है, ग्रेड को कोड TIVZ। अब देखिए कोड को कोड करने के लिए लेटर की कनेक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। अपोजिट लेटर हो सकता है, प्लेस वैल्यू हो सकती है। सबसे पहला अप्रोच जो हमारा होगा वो प्लेस वैल्यू और अपोजिट का होगा। क्लियर। टाइम आपका खत्म हो गया है। अब देखते हैं ग्रेड के कोड को। ठीक है। अब जी का प्लेस वैल्यू सबको पता है 7 है, लेकिन 7 हमारा अपोजिट अगर हम बात करें तो जी के अपोजिट क्या होता है टी का मतलब होता है 20 तो यहाँ लिखा नहीं है, टी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट हो रहा है कि अपोजिट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज हुई है। तो यानी जी का अपोजिट टी है। इंडियन रेलवे से आर का अपोजिट आई हो गया। इवनिंग से हमको फाइंड आउट हो गया ई का अपोजिट वी। ठीक है। आजाद से आप याद कर सकते हो ए का अपोजिट जेड और गेट से आप याद रखते हो या जीटी रोड से याद रख सकते हो टी का अपोजिट जी। यानी हमें क्लियर पता चल रहा है कि ग्रेड को कोड किया गया है, अपोजिट लेटर से कोड किया गया है। ऐसे हार्ड को हम कोड करेंगे। अब देखिए कोड करने का प्रोसेस होता है, जरूरी नहीं है आप पूरे वर्ड्स को कोड करें, आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर हम हार्ड की बात करें तो पहला लेटर हमारा क्या है एच का अपोजिट हाई स्कूल से हम याद कर लेंगे क्या है एस। ठीक है। लास्ट में जाइए फॉरन। ठीक है। लास्ट लेटर की बात करें दैट इज टी और टी का अपोजिट हमारा क्या होगा जी। तो हम ऑप्शंस पे जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, कैंसिल कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन नहीं है, कैंसिल कर दीजिए। अब हम बी एंड डी हमारा है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनपे हम कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। ई की बात करें तो ई का अपोजिट वी होगा, यानी आपका 4th वन भी कैंसिल हो गया, तो योर आंसर इज बी। क्लियर है चीज। तो आप ऑप्शंस के अप्रोचेस से भी अपने आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमेशा किसी वर्ड का फर्स्ट और लास्ट लेटर पहले डिकोड करें, उसके बाद मिड लेटर्स को डिकोड करें। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज व्हाइट को कोड किया गया है 25। आपसे साइन का कोड पूछा गया है। एक अप्रोच हम आपको बता देते हैं, जब भी हम वर्ड्स को लेटर में कोड करते हैं तो सिंपल या तो आपके वर्ड्स की प्लेस वैल्यू यानी लेटर्स जो हैं, जैसे व्हाइट है तो सिंपल उसकी प्लेस वैल्यू लिखी होगी, या तो उनका सम होगा। क्लियर। यानी जो प्लेस वैल्यू है उनका सम हो सकता है, उनके अपोजिट लेटर्स का सम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है जितने लेटर्स हैं उन लेटर्स का स्क्वायर क्यूब, इन्हीं अप्रोचेस का यूज करते हैं। क्लियर। आपको सिंपली कनेक्टिविटी देखनी है, अप्रोचेस लगाने हैं, उसी के थ्रू अपना आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। व्हाइट है, व्हाइट का कोड 25 दिया हुआ है, साइन का कोड फाइंड आउट करना है। क्लियर है ये चीज। व्हाइट का कोड 25। अब देखो 2 डिजिट्स पे दिया गया है। 2 डिजिट का मतलब एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो आपको अप्रोच फाइंड आउट करनी है कि किस अप्रोच से व्हाइट का कोड 25 कोड किया गया है। क्लियर। चलिए देखते हैं। व्हाइट दिया हुआ है, सिंपल सा देखिए क्वेश्चन का अप्रोच देखिए, सीएचएसएल में क्या अप्रोच इस व्हाइट कोड के लिए किया गया है। लेटर्स कितने हैं व्हाइट में
WHITE 5 लेटर्स है। यहां पे अगर हम 5 की कनेक्टिविटी देखें तो 5 का स्क्वायर आपको दिख रहा है सिंपली, क्लियर। ऐसे अगर हम साइन की बात करें तो कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, देयर आर ओनली 4 लेटर्स, 4 का स्क्वायर कर देंगे दैट इज 16, यानी आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वन। CHSL में देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है, व्हाइट का कोड दिया है 25, 5 लेटर्स थे, 5 का स्क्वायर कर दिया है, साइन का कोडिंग पूछी गई है तो साइन में 4 लेटर्स है और 4 का स्क्वायर है दैट इज 16, क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, स्नो का कोड दे रखा है 19, 14, 15, 23, आपसे ड्रीम का कोड पूछा गया है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया है कि वर्ड्स के आप प्लेस वैल्यू चेक कर सकते हो, अपोजिट वर्ड चेक कर सकते हैं, अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इन्हीं टर्म्स का, इन्हीं लेटर्स का, इन्हीं अप्रोचेस का यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। टाइम देखो, अब हमने आपने बताया स्नो का कोड क्या बताया था मैंने, एस का अगर हम प्लेस वैल्यू बात करें 19, तो आपको सिंपली आपको प्लेस वैल्यू दिख रही है, एस की सिंपल प्लेस वैल्यू क्या लिखी हुई है 19। बात करते हैं एन, एन की प्लेस वैल्यू सबको पता है दैट इज 14, 14 दिया हुआ है, ओ की 15 एंड डब्ल्यू की 23। सेम कोड आपको यहां पर डिकोड किया गया है, स्नो को डिकोड किया गया है। किसका कोड पूछा गया है, आपका ड्रीम का, तो सभी को पता है डी की प्लेस वैल्यू 4, आर की 18, ई की 5, ए की 1, एम की 13, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो दैट इज सी, 5, 18, 5, 1, 3, दैट इज योर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, टाइम खत्म हो गया, ठीक है। बात करते हैं इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, डॉल्फिन का कोड दे रखा है EPMPGHM और आपसे कॉर्डियल का कोड पूछा गया है, क्लियर। अब देखो फिर मैंने बताया अप्रोचेस आपका क्या होता है, अपोजिट लेटर होते हैं, प्लेस वैल्यू होती है, अपोजिट लेटर में +1 -1 हो सकता है, या सिंपली जो आपका वर्ड दिया गया है उस पर प्लस माइनस हो सकता है, क्लियर ये चीज। तो चूंकि लेटर्स को लेटर से कोड किया गया है तो इसी अप्रोचेस के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। डी की प्लेस वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है 4, यहां पे क्या दिख रहा है ई का मतलब क्या है हमारा 5, तो यहां पे सिंपली आपको दिख रहा है कि +1 किया गया है, क्लियर। ओ के बाद पी दिया है, सबको पता है ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारी 15 एंड पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, तो यहां पर भी आपको पता चल रहा है कि +1 किया गया है, क्लियर। एल के बाद एम दिया है, एल इज 12, एम इज 13, यानी यहां पर भी +1 किया गया है, क्लियर। P एज इट इज लिखा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, यानी +0 कर सकते हैं, क्लियर। देन उसके बाद H है, H के बाद G है, तो H की प्लेस वैल्यू सबको पता है 8 और G की प्लेस वैल्यू 7, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि -1 किया गया है। समझिएगा इस चीज को, फर्स्ट 3 लेटर में हमें +1 दिख रहा है, देन 0 यानी कोई उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, देन -1 दिख रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं लास्ट 3 के भी हमारे क्या हो जाएंगे 2 के, रिमेनिंग का -1, क्लियर। तो I में -1 करेंगे दैट इज H और N में -1 करेंगे तो M, इसका मतलब फर्स्ट 3 लेटर में +1 है, देन +0 है एंड देन -1 है। सेम यहां पर अप्रोच करते हैं कॉर्डियल की, तो +1 हमने आपसे बोला था किसी भी टर्म वर्ड को सॉल्व करते समय फर्स्ट और लास्ट लेटर को पहले करेंगे, ठीक है। तो +1 करेंगे दैट इज D, -1 करेंगे तो K, तो किस किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, सेकंड कैंसिल हो गया और आपका बचा है C एंड D, 2 लेटर्स कॉमन है, उसके बाद आप इसे अप्रोच नहीं करिए, K है 2 लेटर्स है। लास्ट की टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं, तो लास्ट में -1 हुआ है तो I का प्लेस वैल्यू 9 है, -1 करोगे दैट इज 8, 8 का मतलब H, तो ये कहां दिख रहा है आपको लास्ट वन में, क्लियर। तो D आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है ना।
आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज परमिट इज रिटन एज VVLNOG और आपसे पूछा है इनर्शिया का कोड, ठीक है। अप्रोच यहाँ पे फिर वैसे ही लगाएंगे, ठीक है। P के बाद हम जानते हैं P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, क्लियर, और V की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22। तो यहाँ पे एडिशन लग रहा है क्योंकि डिफरेंस बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का एडिशन लग रहा है आपको, +6 का, क्लियर। अब हम बात करते हैं E और V। अब आपको दिख रहा होगा कि E का अपोजिट भी V होता है, क्लियर है ये चीज। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये अपोजिट यूज हुआ होगा। फर्स्ट में 16 था, 16 से आपका 22 हो रहा है, दैट मीन्स +6। E से V हो रहा है, दैट मीन्स अपोजिट, क्योंकि इवनिंग से हमें पता है कि E लेटर की अपोजिट लेटर क्या होता है, V। बात करते हैं R की प्लेस वैल्यू कितनी है हमारी 18, और यहाँ पे L है और L की प्लेस वैल्यू सबको पता है कितनी है 12, क्लियर। तो 18 से 12 हो रहा है, दैट मीन्स हमें यहाँ क्लियर हो रहा है क्या हो रहा है -6, क्लियर। तो +1 अपोजिट -6, फिर M दिया है और M के लिए कोड क्या दे रखा है N। आप सभी को पता है कि M का कोड क्या होता है N, यानी अपोजिट वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो मैन से आपको M का कोड पता चल जाएगा N। यानी फिर से देखिए +6 अपोजिट, -6 अपोजिट, देन आपका क्या हो सकता है +6 हो सकता है क्योंकि I की प्लेस वैल्यू 9 है और O की प्लेस वैल्यू 15 है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका +6 हो रहा है, क्लियर ये चीज। बात करते हैं फिर आपका क्या है T है और T का कोड क्या दे रखा है G, दैट मीन्स यहाँ पे अपोजिट लेटर यूज हुआ है, यानी आपको यहाँ क्लियर हो गया है +6 अपोजिट -6 अपोजिट, ये आपका अल्टरनेट मेथड पे चल रहा है। सेम आपको इनर्शिया की अगर हम बात करें जो कोड पूछा गया है तो स्टार्ट किससे करेंगे हम, +6 से, I की प्लेस वैल्यू 9 +6 करोगे दैट मीन्स 15 का मतलब O, यानी स्टार्टिंग O लेटर से होनी चाहिए। तो B और C ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, A और D आपका O से स्टार्ट है। लास्ट की बात करें U है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं N की, तो N में हमें अपोजिट टर्म का यूज होगा क्योंकि हमने पहले कहा है लेटर में +6 हो रहा है देन अपोजिट हो रहा है, तो N का अपोजिट क्या होगा M। आपको पता चल रहा है इससे D ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका हो गया A। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अराउंड का कोड दे रखा है 52, 18, 24, 12, 144। फिक्स का कोड दे रखा है 63624 और आपसे प्लास्टिक का कोड पूछा गया है। SSC CGL 13 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। क्वेश्चन देखा आपने, ठीक है। वर्ड को आपके जो वर्ड है यानी वर्ड के जो लेटर को है वो नंबर से कोड किया गया है। अगर हम फिक्स की बात करते हैं, फिक्स में आपके सिर्फ 3 लेटर्स हैं और 3 लेटर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्योंकि आपका छोटा टर्म है तो हम इसी से डिकोड करते हैं। F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, X की कितनी होती है 24। आपको दिख रहा है F की प्लेस वैल्यू 6 और X की 24। I की प्लेस वैल्यू आपकी 9 होती है और 9 से 36 दिया रखा है तो कोई कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, तो इसका मतलब हम इसके अपोजिट में भी लॉजिक लगा सकते हैं। I का अपोजिट R होता है, R की प्लेस वैल्यू क्या दिखती है आपको 18, ठीक है। 18 से अगर हम 36 को कनेक्ट करें तो आपको क्या दिख रहा है डबल मल्टीप्लाई ऑफ 2, ठीक है, तो दैट इज 36। इसका मतलब यहाँ क्लियर हो रहा है कि I में अपोजिट लेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और I का एक लॉजिक और दे सकते हैं क्योंकि ये वॉवेल है, हो सकता है इस वजह से इसमें मल्टीप्लाई किया गया हो 2 से, तो सेम कोडिंग आप फर्स्ट में भी लगा दोगे। A की प्लेस वैल्यू क्योंकि वॉवेल है A तो Z हो जाएगा, R 18 हो जाएगा, O क्योंकि वॉवेल है अपोजिट हो जाएगा L, U अपोजिट है इसका अपोजिट ले लेंगे F, N की प्लेस वैल्यू की बात करें दैट इज 14 और D की प्लेस वैल्यू की बात करें दैट इज 4, क्लियर। Z है आपका 26 मल्टीप्लाई 2 करोगे दैट इज 52, देन 18 एज इट इज हो जाएगा। L है आपका 12 मल्टीप्लाई 2 करोगे दैट इज 24, क्लियर। F की बात करें, F इसकी प्लेस वैल्यू 6, 14 मल्टीप्लाई F की प्लेस वैल्यू आप एज इट इज लिख लोगे, सॉरी N की प्लेस वैल्यू आप एज इट इज लिख लोगे और
डी की प्लेस वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। एफ क्योंकि आपका अपोजिट था तो 6 2 12 हो जाएगा, क्लियर। तो अब यहां पे हम बात कर लेते हैं, सेम है 52, 18, 24, 12 और 144। अब आपको कोड किसका फाइंड आउट करना है, प्लास्टिक का कोड फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो PLASTIC दिया है, क्लियर, दैट इज 16, क्लियर। सी कॉन्सोनेंट है तो एज इट इज 3। तो आपको देखना है 6 और 3 किस ऑप्शन में है, यानी आपका सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, ए बी और डी बचा हुआ है। एल की बात करते हैं, एल भी कॉन्सोनेंट है तो इसलिए 12 होगा। फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, थर्ड में भी है, कोई बात नहीं। ए की बात करें तो ए का क्योंकि वॉवेल है तो वॉवेल का मतलब अपोजिट लेंगे, दैट इज जेड, और जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 52, क्लियर। यानी थर्ड में आपका 52 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम बात करें तो 52 दिख रहा है आपको, बी में नहीं है और लास्ट वन में, यानी बी ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। देन बात करते हैं हम एस की, क्लियर है ये चीज। एस क्योंकि आपका उसकी प्लेस एस कॉन्सोनेंट है तो एस की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 19, और 19 आपका किस में दे रखा है, डी में, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। यहां पे लॉजिक समझ लीजिएगा, कॉन्सोनेंट लेटर जो हैं उनके सिंपली प्लेस वैल्यू लिया गया है और जो आपके वॉवल्स हैं उनके अपोजिट में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। फिर से बता दे रहे हैं, अराउंड है तो अराउंड में ए ओ और यू आपका क्या है, वॉवल है, ठीक है। तो वॉवल में अपोजिट लेटर यूज किया गया है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। बाकी जो कॉन्सोनेंट लेटर है उसकी सिंपली प्लेस वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रिंट इज रिटन एज YMNUI और U, ठीक है। प्रिंट को कोड किया गया है इस टर्म से और आपसे मैजिक का कोड पूछा गया है। आई होप इस कोडिक का अप्रोच आप लगा सके। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ठीक है, प्रिंट का कोड क्या दे रखा था, YMNIU। अब यहां पे ध्यान दीजिए, P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, R 18, I 9 एंड N 14, क्लियर ये चीज। अब देखिए कुछ टर्म हमें फाइंड आउट हो रहा है, जैसे अगर हम बात करें T P 16, पहले किसी भी वर्ड के फर्स्ट एंड लास्ट में आप हमेशा कोड लगाओगे, ठीक है। 15, अगर हम यहाँ पे बात करें y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारी 25 और u की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21, क्लियर, u दिया रखा है। अब क्या कनेक्टिविटी अगर हम बात करें, यहां पर जो अप्रोच लगाई गई है दैट इज डायगोनल। p में अगर हम कितना कर दें +5 दैट इज u क्योंकि 21 आ रहा है, और t में +5 कर दें दैट इज 25 जो कि y को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको फर्स्ट और लास्ट लेटर यहाँ पे डिकोड दिख रहे हो, क्लियर। अब उसकी बात करते आई के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि डायगोनल अप्रोच किया गया है तो आर और एन में भी डायगोनल अप्रोच किया जा सकता है, क्लियर। तो आर के लिए हम बात करें आई तो यहां पर अपोजिट हो सकता है, क्लियर। एन का ओ आई की बात करें, यहां पर आई का 9 दे रखा है, 9 + 5 करोगे दैट इज 15, +5 कर दिया 15 यानी एन हो गया। आर की बात करें अपोजिट आई हो गया, तो सेम यहां पर हम एन का भी अपोजिट ले लेंगे दैट इज एम। यहां पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि पहले +5 किया गया है, देन अपोजिट ले रहे हैं, फिर +5 किया जा रहा है, देन फिर अपोजिट लिया जा रहा है एंड देन फिर +5 किया जा रहा है, और ये प्रोसेस डायगोनल वे में हो रहा है, क्लियर। तो सेम हम मैजिक में भी ये बात करेंगे, ठीक है। m में +5 करोगे तो 13 + 5 का मतलब क्या हो गया 18, यानी लास्ट का लेटर जो होना चाहिए दैट इज r। c में आप +5 करोगे तो 5 + 3 दैट मीन्स h, h का मतलब हमारा क्या हो गया यानी 8, 5 + 3 8 और 8 का मतलब h हो गया, यानी फर्स्ट और लास्ट लेटर हमारे h और r होने चाहिए। आपका c ऑप्शन में नहीं है, d ऑप्शन में नहीं है, कैंसिल कर दीजिए, क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा है, a के अपोजिट की अगर हम बात करें तो a का अपोजिट क्या होगा हमारा z, क्योंकि डायगोनल, क्योंकि हमने पहले +5 किया है देन उसके बाद अपोजिट टर्म की बात हो रही है, तो a का अपोजिट होगा z जो कि आपका सेकंड लास्ट लेटर होगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, तो b इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। यानी जो प्रिंट वर्ड है
प्रिंट वर्ड में क्या किया गया है, पहले आपको प्लस 5 किया गया है, देन अपोजिट, फिर प्लस 5, फिर अपोजिट प्लस 5। इसी तरीके से आपने मैजिक कोड में भी अपना लॉजिक लगाकर अपना आंसर फाइंड आउट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मशीन को कोड किया गया है 586194 से और स्टॉक का कोड आपसे पूछा गया है। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। मशीन का कोड दिया है 586194। अब यहां पे देखिए m का कोड हम 13 कह सकते हैं क्योंकि प्लेस वैल्यू m की 13 होती है, क्लियर। लेकिन 13 से कोई लॉजिक या कोई अप्रोच हमें फाइंड आउट नहीं हो रहा है, क्लियर। तो कोई बात नहीं, हमने आपसे बोला डायरेक्ट प्लेस वैल्यू पे भी जा सकते हैं या फिर अपोजिट लेटर्स पे भी जा सकते हैं। तो अगर हम m के अपोजिट की बात करें, दैट इज क्या है हमारा n, और n की प्लेस वैल्यू हमारी क्या है 14, क्लियर। अब 14 को अगर हम देख सकते हैं अगर सिंगल लेटर के अप्रोच की बात करें तो यहां पर जो लॉजिक है 1 + 4 किया गया है, देन इसको प्लेस वैल्यू क्या आ रही है हमारी 5, क्लियर। और 5 आपको यहां पे दिख रहा है, क्लियर। सेम ऐसे हम a की बात करें तो a का अपोजिट क्या होता है z, और z की प्लेस वैल्यू 26 होती है। 26 का मतलब 2 + 6 करोगे दैट इज 8, तो यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है, क्लियर। c की बात करें तो c की प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारी, अपोजिट की बात करें x, s का मतलब 24 और 24 का मतलब है 2 + 4 दैट मीन्स 6, आपको 6 दिख रहा है यहाँ पर, क्लियर है। h की बात करें, h की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी, अपोजिट पे पहले जाओगे, सॉरी, s का मतलब 19, 19 का मतलब 1 + 9 10, फिर सिंगल लेटर में कन्वर्ट करोगे दैट मीन्स 1, क्लियर, आपको 1 दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम n की, n का अपोजिट क्या है हमारा m का मीन्स 13, 13 मीन्स 1 + 3, 1 + 3 = 4, क्लियर। e की बात करते हैं, e का अपोजिट है d और d की प्लेस वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे लास्ट में भी आपको 4 दिख रहा है। इसका मतलब जो डबल लेटर है यानी जिनकी प्लेस वैल्यू डबल में है उसे सिंगल में कन्वर्ट किया जा रहा है बाय एडिंग, क्लियर। अपोजिट लेटर्स लिए जा रहे हैं, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को सिंगल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो सेम बात करते हैं अगर हम स्टॉक की, तो STORK की बात करें, अगर S की प्लेस वैल्यू अपोजिट लेते हैं दैट इज H, T का अपोजिट G, L I देन P। H की प्लेस वैल्यू 8, 7, 12, 9 एंड 16। डबल क्या है हमारा 12 है, डबल 16 है, कन्वर्ट करोगे बाय एडिंग तो ये 3 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 7। तो प्लेस वैल्यू कोड क्या बनेगा 87397, यानी सी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। डबल प्लेस वैल्यू को सिंगल में कन्वर्ट किया गया है बाय एडिंग, ठीक है। मशीन के कोड में अपोजिट लेटर्स लिए गए हैं, अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू ली गई है, प्लेस वैल्यू को जो डबल प्लेस वैल्यू है उसे सिंगल में कन्वर्ट किया गया है बाय एडिशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बियॉन्ड को कोड किया गया है BDFNPY से और आपसे प्रॉमिस का कोड फाइंड आउट किया जा रहा है। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। क्वेश्चन देखिए आपका CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब बियॉन्ड का कोड दे रखा है सेम BDFNPY। यहां पे हम लॉजिक देखेंगे जो अप्रोच लगाई गई है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले इस बियॉन्ड वर्ड को, जो ये बियॉन्ड वर्ड है इसे अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब लेफ्ट टू राइट अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज किया गया है। तो फर्स्ट वर्ड हो जाएगा B, देन D, देन E, उसके बाद आपका होगा N, देन O एंड देन आफ्टर Y। क्लियर है ये चीज। अब इसी को कोड किया गया है। अब आप देख लो कुछ टर्म, कुछ लेटर्स हमारे कोडिंग से, यानी जो डिकोड किया गया है, जो वर्ड कोड किया गया है उससे कितना मैच कर रहा है। B एंड D आपका सेम है, N भी सेम है और Y भी आपका सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ दिख रहा है आपको, F और P में।
क्लियर। और यहाँ पे हमें ई और ओ दो ऐसे टर्म दिख रहे हैं जो कि वॉवेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ई से एफ हुआ है, यानी 1 स्टेप खाली आगे गया है, दैट मीन्स यहाँ पे +1 किया गया है, ठीक है। ओ की बात करें, ओ से पी हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे +1 किया गया है, तो ई में +1 करोगे दैट इज एफ, ओ में +1 करोगे दैट इज पी। यानी सिंपली पता चल रहा है कि आपके टर्मोलॉजीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो वॉवेल है उस वॉवेल में हमने +1 कर दिया गया है। क्लियर। तो सेम आपको प्रॉमिस का कोड फाइंड आउट करना है, एज इट इज है। सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा इस वर्ड में सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, दैट इज ई। क्लियर। ई की बात करें, ई के बाद क्या आना चाहिए हमारा, आई। क्लियर। आई की बात करें तो एम। क्लियर। एम की बात करें तो उसके बाद हमारा आ जाएगा पी, आर और एस। ई वॉवेल है +1 हो जाएगा, आई वॉवेल है +1 हो जाएगा, एम एज इट इज होगा, पी एज इट इज होगा, आर एज इट इज होगा, एस एज इट इज होगा। यानी यहां पे कोड आपको देखना है। लास्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, लास्ट टर्मिनोलॉजीज की बात करें, लास्ट में आपका कोड क्या दिख रहा है, ई जे एम आर एंड एस। ठीक है, तो लास्ट टर्म आपका इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, लास्ट कोडिंग। ठीक है, वॉवेल में सिंपली याद रखिए क्या किया गया है, वॉवेल में सिर्फ आपको +1 किया गया है, बाकी कॉन्सोनेंट में खाली अपोजिट एज इट इज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। यानी वर्ड लॉजिक देखिएगा, वर्ड को के लेटर्स को क्या किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, यानी A to Z के फॉर्म में। और उसके बाद जो उस टर्म में यानी उस वर्ड में जो वॉवेल टर्म्स हैं यानी जो वॉवेल लेटर्स हैं उनमें सिंपली +1 कर दिया गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बियॉन्ड को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो वॉवेल लेटर्स थे उनमें +1 कर दिया गया है। प्रोमिस में भी सेम आपको पहले लेटर्स को अरेंज करना है A to Z के फॉर्म में, और उसके बाद जो वॉवेल्स लेटर होंगे उसमें सिंपली +1 करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इन इंट्रैक्ट को कोड किया गया है और आपसे सैटरडे का कोड फाइंड आउट करने को कह रहा है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, पहले देख लो SSC CHSL 12 अप्रैल 2021 में क्वेश्चन आया है, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। अप्रोच बहुत मैटर करता है, लेटर मैच कर रहे हैं दैट मीन्स सफलिंग का प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लेटर्स आपके इनर इंट्रैक्ट के मैच कर रहे हैं कोडेड में। ठीक है, तो अप्रोच बस आप क्या कर सकते हो, जब इस तरह के क्वेश्चंस हो तो हम सफलिंग मेथड पहले यूज करेंगे, लेटर को ही सफल किया गया होगा। ठीक है, वहां पे +1 या एडिशन या -1 करने की नीड नहीं है। अगर मैक्सिमम लेटर आपके मैच कर रहे हैं तो दैट मीन्स सिर्फ लेटर्स के यानी सिर्फ वर्ड्स के लेटर को सफल किया गया होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। देखिए CHSL का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट 3 लेटर आपको यहाँ पे इंट्रैक्ट की क्या दिख रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर का मतलब NIT को इन्होंने TNRI लिख दिया है। देन ER की अगर हम बात करें तो ER को भी इन्होंने रिवर्स कर दिया है। उसके बाद अब अगर एक्ट की बात करें तो एक्ट को भी इन्होंने क्या किया है, रिवर्स कर दिया है। क्लियर, ये चीज यानी फर्स्ट 3 लेटर्स को रिवर्स किया है, देन ER को आपस में रिवर्स किया है, और एक्ट को लास्ट के 3 लेटर्स को भी इन्होंने रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है। तो सेम आपको सैटरडे का कोड फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें सैटरडे तो SAT में हम TAS लिखेंगे, देन RD को रिवर्स करोगे दैट इज DR, और डे की अगर हम बात करें, ठीक है, डे की बात करें सॉरी UR हो जाएगा आपका, R और U होगा। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा क्योंकि लास्ट बीच में आपके 2 लेटर्स क्या है U and R, तो इनको सफल कर दीजिए, आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। एंड डे की बात करें तो YAD हो जाएगा आपका, YAD। कोड क्या हो रहा है आपका, TASRUYAD, यानी ऑप्शन नंबर D इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट 3 लेटर को रिवर्स फॉर्म में लिखा गया है, मिड के 2 लेटर्स को आपस में इंटरचेंज किया गया है, और लास्ट के 3 लेटर्स को भी रिवर्स फॉर्म में लिखा गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रोपेन का कोड दे रखा है
और आपसे डिसओबे का कोड पूछा गया है। CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है। अप्रोच देखिएगा, क्या है, प्रोफेन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे एक सिंपली एक चीज देखिए, पी का अपोजिट भी क्या होता है। कभी भी किसी वर्ड के कोड को डिकोड करने के लिए हम सिंपली सबसे पहले क्या चेक करेंगे, या तो वो अपोजिट टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो प्लेस वैल्यू लिखा जा सकता है, या प्लेस वैल्यू में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर हम प्रोफेन के फर्स्ट लेटर की पी की बात करें और पी को कोड क्या दे रखा है, के से, तो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट लेटर है। क्लियर। उसके बाद आर की प्लेस वैल्यू, क्योंकि आर का अपोजिट आई होता है लेकिन आई वहां मेंशन नहीं है, तो हम प्लेस वैल्यू पे चले जाएंगे। आर का प्लेस वैल्यू क्या है हमारा 18। क्लियर। और ओ की प्लेस वैल्यू की बात करें तो दैट इज 15। अब आपको दिख रहा है कि अगर 18 से 15 की तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स कितना माइनस हो रहा है, -3। आई होप ये चीज समझ में आई हो, ठीक है। पी का अपोजिट है के। क्लियर। और ओ की अगर हम बात करें तो 18 से हमारा 15 की तरफ जा रहा है, दैट इज -3 यहां पर यूज हो रहा है। अब फिर नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है, ओ, और ओ का एल दिया है, यानी आपको फिर क्लियर हो रहा है कि लव वर्ड से ओ का अपोजिट हमारा क्या होता है, एल होता है। क्लियर। एफ की प्लेस वैल्यू की बात करें, एफ इज 6 है आपका, और सी की प्लेस वैल्यू 3 है। यहाँ पे फिर आपको दिख रहा है -3 का कॉन्सेप्ट। क्लियर। ए है एंड देन जेड है, यानी फिर आजाद टर्म से आपको पता चल रहा है ए का अपोजिट है, और एन का दिया है 14 एंड के है 11, दैट मीन्स यहाँ पे फिर -3 किया गया है, और लास्ट में फिर क्या है, अपोजिट, यानी यहाँ पे जो मेथड यूज हो रहा है वो अपोजिट -3 अपोजिट -3 का यूज हो रहा है। क्लियर। तो सिंपली आपको डिसओबे में ये भी फाइंड आउट करना है। तो डी का अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या लिया गया है हमारा, अपोजिट, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। क्लियर। आई है 9 - 6, यानी सॉरी 9 - 3, इसका मतलब क्या है 6, और 6 प्लेस वैल्यू किसकी है, एफ की। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डब्ल्यू और एफ, यानी इस मेथड को, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, बी। क्लियर। मेथड समझ में आया आपको। वर्ड में फर्स्ट टर्म में अपोजिट यूज किया जा रहा है, सेकेंड टर्म में -3, यानी इसी मेथड को अल्टरनेट मेथड में यूज कर रहे हैं। +3 अपोजिट, -3 अपोजिट -3, डिसओबे में भी यही मेथड यूज किया गया है, सबसे पहले अपोजिट लिया है एंड देन -3। तो डी का अपोजिट हो गया हमारा डब्ल्यू, ड्यू से। क्लियर। और एस की प्लेस वैल्यू 9 है, -3 कर रहा है तो 6 हो गया, और 6 प्लेस वैल्यू किसकी है, एफ की। बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज व्हाट इज कोडेड एट 67, आपसे ट्रेजेडी का कोड फाइंड आउट करने को कह रहा है। नहीं, ट्रेजेडी का कोड दे रखा है 109, आपसे प्रोफेन का कोड पूछा जा रहा है। सीजीएल का क्वेश्चन है आपका। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। देखिए डिजिट को मैंने फिर से आपको एक चीज बता दूं, प्लेस वैल्यू लिखी होती है वो भी समझ में आती है, जब वो कॉन्साइज करके किसी नंबर में दिया होता है, यानी डबल डिजिट पे दिया होता है, तो या तो एडिशन होता है, यानी प्लेस वैल्यू का एडिशन हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो क्यूब हो सकता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है। ठीक है, तो सेम अप्रोच यहां पे भी फाइंड आउट करिएगा। क्लियर है। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा हुआ है, वर्च्यू दे रखा है VIRTUE। ठीक है, कोड की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, यहां पे जो लॉजिक यूज किया गया है अपोजिट टर्म्स है, अपोजिट टर्म्स की प्लेस वैल्यू यूज की गई है, ध्यान दीजिएगा। तो ई की प्लेस वैल्यू, अगर हम बी की बात करें, बी का अपोजिट है ई, आई का अपोजिट है आर, आर का अपोजिट हो गया आई, ठीक है, टी का अपोजिट जी, यू का अपोजिट एफ, और ई का अपोजिट है हमारा वी। क्लियर। प्लेस वैल्यू की बात करें 6 + 18 + 9 + 7 + 6 + 22। क्लियर। क्लियर है।
एडिशन देखो 6, 18, 9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 22। क्लियर है? यहां पे बात करो एडिशन करने पर आपका यहां पे क्या आ जाएगा 67। क्लियर? सेम बात करें अगर हम ट्रेजेडी की, तो ट्रेजेडी में भी अपोजिट लेटर्स को यूज किया गया है। अपोजिट लेटर्स का मतलब टी का अपोजिट जी हो जाएगा, आर का अपोजिट आई हो जाएगा, ए का जेड, जी का आपका हो जाएगा टी, ई का वी, डी का डब्ल्यू और वाई का हो जाएगा बी। प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 7 प्लस 9 प्लस 26 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 23 एंड प्लस 2। ठीक है, ऐड कर दोगे तो ऐड करने पे आपका बन रहा है 109। क्लियर? ऐड करो, ऐड करने पे 109 बनेगा। क्लियर? सेम वर्च्यू में अगर हम ऐड करेंगे तो 67 बन रहा है। आपसे प्रोफेन का कोड पूछा है तो अपोजिट लेटर्स ले लीजिए, अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू ले लीजिए। पी का अपोजिट बात करेंगे तो के 11 प्लस 9 प्लस 12 प्लस यू 21 प्लस ए का अपोजिट जेड, जेड का मतलब 26 प्लस एन, एन का अपोजिट एम मतलब 13 प्लस ई, ई का अपोजिट वी, वी का मतलब 22। ठीक है, ऐड कर लो और 10, 11, 12 यानी 114। क्लियर ये चीज? यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल क्या किया गया है, अपोजिट लेटर्स लिया गया है, अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू ली गई है और प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड कर दिया गया है। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर देखिए ये क्वेश्चन सेम है। वर्च्यू का 201 दिया है। ठीक है, ट्रेजेडी की बात करें 218 दिया गया। प्रोफेन का कोड आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपके लिए एक तरह का चैलेंज क्वेश्चन है क्योंकि सेम चीज यहां पर की गई है। अब देखिए एडिशन आप सेम प्रोसेस में करोगे, मल्टीप्लाई हो सकता है, एडिशन हो सकता है या कुछ और प्रोसेस यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो हम लोग ने कोड क्या किया था, सबसे पहले सेम अगर हम वर्च्यू की बात करें तो प्रीवियस कोर्स से कनेक्टेड लग रहा है। 67 आया था कब, जब हमने इसके अपोजिट लेटर्स को लिया था और उनकी प्लेस वैल्यू को क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था, जिससे हमारा क्या वर्ड बन रहा था 67। क्लियर? अब 67 से हमें कितना लाना है, 201 लाना है। क्लियर? तो मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो 3 का मल्टीपल हमें यहां दिख रहा है। क्लियर? 3 का मल्टीप्लेयर दिख रहा है तो दैट इज 201। ठीक है, 7 3 21 और 18 प्लस 2 20। क्लियर? सेम अगर हम बात करें ट्रेजेडी की बात करें तो ट्रेजेडी का कोड क्या आया था हमारा, अपोजिट लेटर्स को की प्लेस वैल्यू को हमने ऐड किया था। ठीक है, 109 कोड था। ठीक है, सेम 109 और यहां पे कोड क्या कह दिया गया है 218। फिर से आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई। क्लियर? लेकिन इस बार जो मल्टीप्लाई है वो 3 का ना दिख के आपको किसका दिख रहा है, 2 का। क्लियर? 9 2 18 और 2 1 2। क्लियर ये चीज? अब यहां पे आपको लॉजिक लगाना है कि यहां पे 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है और यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई अगर किसी टर्म या किसी लेटर से किसी नंबर से किया जा रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक हो सकता है या तो उस वर्ड की स्ट्रेंथ यानी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो यूज हुए हैं, या तो वॉवेल या तो कॉन्सोनेंट। क्लियर? यहां पे बात करते हैं तो वर्च्यू में हमें 3 वॉवेल्स रिप्रेजेंट आ रहे हैं। ठीक है, 3 वॉवेल्स दिख रहे हैं हमें, तो हो सकता है यहाँ 3 वॉवेल के चक्कर में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर हम बात करें ट्रेजेडी की तो यहाँ पे 2 वॉवेल्स हैं। क्लियर? ए एंड ई, इस वजह से यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोफेन। क्लियर? PROFANE ऐड किया था, एडिशन क्या आया था 104। कितने वॉवेल है यहाँ पे अगर हम बात करें, ओ वॉवेल है आपका, ए वॉवेल है और आपका ई वॉवेल है। इसका मतलब 3 वॉवेल्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप यहाँ पर। क्लियर? 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 3 1 3 4 और 3 यानी 342। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग से रिलेटेड है। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का मतलब कि कोड को सिंपली आपसे कहा गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। 893 को साहिद लाइक्स केक कहा गया है, 137 कहा गया है आपको केक्स आर डिलीशियस।
ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया है, 274 वी आर गर्ल्स। क्लियर, यानी आपको नंबर से एक वर्ड्स दे दिए गए हैं, यानी नंबर को कोड कर दिया गया है कुछ वर्ड से, सिंपली आपसे गर्ल्स का कोड पूछा गया है। तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में कॉमन वर्ड्स को हम रिप्लेस करते हैं, यानी रिमूव करते जाते हैं, जो रिमेनिंग बचता है वो हमारा कोड बचता है। क्लियर, तो यहां पे अगर हम बात करें सिंपली, अब देखिए 893 है, 3 यहां पर भी कॉमन है हमारा। क्लियर, अगर हम बात करें 3 हमारा यहां पर कॉमन है, 3 आपका 893 में भी है और 3173 में भी है। बात करें शाहिद लाइक्स केक और केक्स आर डिलीशियस, क्या कॉमन है हमारा, केक्स कॉमन है। क्लियर, यहां पर भी आपका केक कॉमन है, तो इसका मतलब 3 का सिंपली कोड क्या हो गया, केक। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पे सिंपली कॉमन वर्ड्स को, कॉमन कोड्स को रिप्लेस करते जाते हैं, यानी रिमूव करते जाते हैं, आपका कोड अपने आप फाइंड आउट होता चला जाता है। क्लियर, अब वी आर गर्ल्स की बात करें, देखो वी कहीं यूज हुआ है, 7 कहीं यूज है। बात करते हैं 274, 7 यहां पर भी है हमारा, 7 सेकेंड वाले में भी है। क्लियर, आर और आर कॉमन है तो आर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, इसका मतलब यहां से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि 7 का कोड क्या हो गया, आर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपका केक्स कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया। क्लियर, बात किया यहां पे, बात करें गर्ल्स का पूछा है तो यहां पे 2 टर्म बच रहे हैं, वी एंड गर्ल। क्लियर, और कोड क्या बच रहा है हमारा, 2 एंड 4। तो इसका मतलब v के लिए अगर कोड पूछा जाएगा तो 2 भी हो सकता है एंड 4, यानी आइदर 2 और 4। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए भी आइदर 2 और 4 होगा कोड। लेकिन ऑप्शंस की बात करें तो 2 और 4 में अगर बात करें तो सिर्फ 2 यहां पे प्रेजेंट है। क्लियर, ये चीज सिर्फ 2 प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स बी आपका आंसर है। क्लियर, अगर यहाँ पे 4 भी अवेलेबल होता तो आंसर फाइंड आउट नहीं होता, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन में वो उसको सी एंड डी देना पड़ता। क्लियर, ये चीज समझ में आ रहा है। क्लियर, क्योंकि यहां पे आपका V का और गर्ल का डेफिनेट कोड फाइंड आउट नहीं हो रहा है, आइदर केस आ रहा है, आइदर 2 और 4। तो ऑप्शंस की, यानी ऑप्शन जिस तरीके से फ्रेम किए गए हैं, 3 कोड हो नहीं सकता, 7 नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.